अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 23 में आज हम बूलियन वेरिएबल्स और बूलियन वैल्यूज़ के ऊपर काम करेंगे और ये देखेंगे कि बूलियन वेरिएबल्स क्या होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बूलियन के बारे में बता देता हूँ कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बूलियन का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए जी, अ बूलियन वेरिएबल इज़ अ टाइप ऑफ वेरिएबल that can take or assume only two types of variables or values whose values can return only as true or false, 0 और 1। याद रखिएगा, बूलियन वेरिएबल एक ऐसी टाइप की वेरिएबल होती है जिसके अंदर हम कोई भी दो किस्म की जो हैं वो वेरिएबल्स या वैल्यूज़ ले सकते हैं और उन वैल्यूज़ के ऊपर जो वर्किंग होती है उसका रिज़ल्ट 0 1 या ट्रू फॉल्स की सूरत में आता है। यानी कि आप अगर दो तरह की वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास ए की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू है 8। अब आपने इसको कंपेयर करना है कि आया ए बड़ा है या बी। तो जब आप कंपेयर करेंगे और आप कंपैरिजन में फ़र्ज़ करें आप लिखते हैं ए इज़ ग्रेटर दैन बी, जो कि गलत है क्योंकि ए छोटा है, लेस दैन है बी से। तो इस सूरत में आपकी जो बूलियन वेरिएबल है वो आपको रिज़ल्ट देगी 0, यानी कि 0 का मतलब होगा ऑफ या फॉल्स। और अगर हम देंगे कि जी ए इज़ लेस दैन बी, यानी कि ए छोटा है बी से, और जाहिर है कि ए छोटा है क्योंकि 7 8 से छोटा है, तो इस सूरत में चूँकि हमारी एक्सप्रेशन ट्रू है और बूलियन वेरिएबल इसका जवाब हमें 1 देगी एज अ ट्रू रिज़ल्ट। तो ये होता है बूलियन वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी बताता हूँ कंपाइलर पर। सबसे पहले हम अपना नोट पैड या टेक्स्ट एडिटर कोई सा भी हम स्टार्ट करते हैं और आपको पता है एज यूजुअल मैं इसी में टाइप करता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र भी आए। हम एक जनरल एक प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा, ताकि आपको बूलियन वेरिएबल्स के बारे में मैं बता सकूं। मेन फंक्शन के बाद आपने सबसे पहले इंटीजर्स लेने हैं, दो अदद ए और बी। क्योंकि मैं कंपेयर कराऊंगा दो वैल्यूज़ को, तो जाहिर है कि मेरे पास दो वैल्यूज़ होनी चाहिए। ए वैल्यू जो है वो मैं दे देता हूँ लेट सपोज 10 और बी की वैल्यू दे देता हूँ लेट सपोज 15। अच्छा, अब ये दो वैल्यूज़ ली मैंने 10 और 15, और ये मैंने स्टोर कर दी दो इंटीजर वेरिएबल्स में, ए और बी में। अब मैं यहाँ पर एक बूलियन वेरिएबल लूँगा। इसके लिए मैं BOOL का कीवर्ड यूज़ करूँगा, बूल, और उसके बाद मैं इसका नाम रख देता हूँ लेट सपोज सी, क्योंकि जाहिर है कि ए और बी के बाद मैं कोई और यूनिक नेम डिफ़ाइन करूँगा वेरिएबल का, तो वो CDE कुछ भी हो सकता है। तो तरतीब के लिहाज से मैंने इसका नाम सी रख दिया है। अब इसके अंदर मैं टेस्ट करूँगा इन वैल्यूज़ को, मिसाल के तौर पर C इज़ इक्वल टू ए इज़ ग्रेटर दैन बी। अब ये यहाँ पर टेस्ट करेगी कि आया ए बी से बड़ा है। इन दिस केस अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मेरी जो एक्सप्रेशन है ये रॉन्ग है, क्योंकि ज़ाहिर है ए बड़ा नहीं है बी से, तो इसका जवाब जो है वो फॉल्स आना चाहिए या ज़ीरो। तो इसमें मैंने आपको ये एक्सप्रेशन दे दी है यहाँ पर। अब इसके बाद मैं प्रिंट एफ करता हूँ। यहाँ पर मैं ज़ाहिर है परसेंटेज डी, क्योंकि मैं डील कर रहा हूँ इंटीजर्स को, और उसके बाद मैं सी से रिज़ल्ट मैं निकलवाऊँगा। याद रखिएगा, बूल जो एक कीवर्ड है ना बूलियन वेरिएबल का, उसका इसमें कोई सच फॉर्मेट स्पेसिफायर में कोई मसला नहीं है कि आप इसकी जगह डी की जगह आपने परसेंटेज बी डालना है, आपने डी ही रखना है क्योंकि इंटीजर्स को आप डील कर रहे हैं। उसके बाद सेमी कॉलन जो कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, और साथ में आपने मेन की बॉडी को क्लोज कर देना है। अब आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको कंपाइलर के अंदर पेस्ट कर देना है। जी, ये हमारा डेव C++ कंपाइलर आ गया। इसमें न्यू आपने पेज लेना है और कंट्रोल V फॉर पेस्ट। अब तक आप लोग ज़ाहिर है जैसे जैसे मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उससे आप लोग सीख रहे हैं, उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हम किस तरीके से कंपाइलर में कॉपी पेस्ट और ये सब चीज़ें करते हैं। सो उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये चीज़ नई नहीं है, लेकिन मैं साथ साथ मैं रिपीट करता हूँ ताकि अगर कोई नया स्टूडेंट हो, कोई भी व्यूअर हो, तो उसको पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद F9 आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है टू कंपाइल। माई C++ में हम लिख देते हैं बूलियन वेरिएबल। तो बूलियन वेरिएबल्स या वेरिएबल के तौर पर हम इसको सेव कर देते हैं। इसको सेव करने के बाद नो एरर एंड नो वार्निंग। अब हम F10 करेंगे
और यहाँ पर जवाब आ जाएगा ज़ीरो। ज़ीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी एक्सप्रेशन जो थी वो गलत है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि ए की वैल्यू जो है वो मैं 16 कर देता हूँ। इन दिस केस मैं चाहता हूँ कि ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 जवाब आ जाएगा क्योंकि ए बड़ा है बी से। अब 16 होगी ये वैल्यू, तो उसने उसको रिटर्न किया है एज़ ट्रू। तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आई है। अब अगर मैं इंटीजर के बगैर से बूलियन वेरिएबल के साथ ही काम करना चाहता हूँ तो वो भी आपको बता देता हूँ। बूलियन वेरिएबल लेट सपोज मैं ए ले लेता हूँ और यहाँ पर अब मैं ए को वैल्यू दूंगा 5। अब आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम बताता हूँ कि सिंपल बूलियन वेरिएबल के अंदर कंपैरिजन करना है। अब मैंने एक बूलियन वेरिएबल ले ली है ए और इसके अंदर अब मैं काम करने लगा हूँ। लेट सपोज मैंने बूलियन वेरिएबल ए में 5 डाला और साथ में मैंने इसको कर दिया ग्रेटर देन और कर दिया 2 और साथ ही सेमी कॉलन, और यहाँ पर मैं अभी चेंज कर देता हूँ सी को ए के साथ। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा जी अपना इसमें जाकर कंपाइलर जो है आपका डेव का, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जनाब इसको हमने करना है F9 टू कंपाइल एंड F10 टू रन। ये देखें जवाब आ गया 1, क्योंकि इसका जो एक्सप्रेशन है ज़ाहिर है 5 2 से बड़ा है। तो इस तरीके से भी हम सिंपल एक बूलियन वेरिएबल को भी हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। एक बूलियन वेरिएबल ली और उसी के अंदर मैंने कंपैरिजन करवा दिया उसकी वैल्यू का, यानी कि ये मैंने यहाँ पर वेरिएबल जो थी उसको मैंने पहले वैल्यू असाइन की 5, साथ ही कंपैरिजन करवा दिया कि वो 2 से बड़ी है। अब मैं लेट सपोज यहाँ 2 के साथ कोई और फिगर डाल देता हूँ, 25 कर देता हूँ और फिर इसको मैं कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद इसको F10 करता हूँ तो ये देखें 0 आ जाएगा, क्योंकि जाहिर है इस केस में 5 25 से बड़ा नहीं है। तो ये था जी बूलियन का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया है। अगर इसमें किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस हों तो वो आप मुझसे यकीनन पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला उनका बिल्कुल आपको आंसर कर दूँगा, और आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर अभी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इफ़ एल्स और एल्स इफ के ऊपर काम करेंगे, और C++ प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग बेसिक और ये इंटरमीडिएट लेवल में अभी काम कर रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह इसके एडवांस लेवल में हम प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स बनाएंगे, जो इंशाल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट मंथ अगस्त के पहले वीक में स्टार्ट हो जाएगा।